जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवद्सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। ये अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, क्योंकि सृष्टि करनी है उनको। तो स्तुति करते करते ब्रह्मा जी चुप हो गए। ऐसा लगा कि जैसे बताया है कि वो थक गए हों, क्योंकि उन्होंने भगवान को पूरी विशेष प्रकार के उत्तम श्लोक भगवान को उस अच्छे शब्दों में स्तुति की। अब चुप हो गए। अब भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान वाचा माँ वेद गर्भ गास्तंद्री सर्ग उद्यमम आवह तन्मया अपादितम हि अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान वाचा भगवान माँ वेद गर्भ गास्तंद्री सर्ग उद्यमम आवह। हाँ, सर्ग कहते हैं सृष्टि को, सृजन को। तन्मया अपादितम हि अग्रे जन्मां प्रार्थयते भवान। शब्दार्थ है श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, माँ मत वेद गर्भ वैदिक ज्ञान की गहराई तक पहुंचने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा जी को वेद गर्भ। गास तंद्रीम निराश हो, सर्गे सृजन के लिए मतलब सृष्टि के लिए, उद्यमम अध्यवसाय, आवह जरा हाथ तो लगाओ तत् वह जो तुम चाहते हो, मया मेरे द्वारा आपादितम संपन्न हुआ, ही निश्चय ही अग्रे पहले ही, यत जो मां मुझसे प्रार्थयते मांग रहे हो भगवान तुम। भगवान क्या कह रहे हैं सुनो। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो
नहीं चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। सब चीज है तुम्हारे पास, डरो मत। ये कह रहे भगवान। मेरे साथ पढ़िए। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, हे वेदगार, तुम सृष्टि करने के लिए तुम सृष्टि करने के लिए तो निराश हो, ना तो निराश हो, नहीं चिंतित। नहीं चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो तुम मुझसे जो मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। वो तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। हाँ, देखिए, जो भी ब्रह्मा कह रहे हैं, भगवान तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। और क्या क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। वो कहते वो तो मैं तुमको दे दी है। तुम सोचोगे, बुद्धि आ जाएगी तुमको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुकता है और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी। निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य सफलतापूर्वक संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूँ, तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे, किंतु अर्जुन भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा और इस उत्तरदायित्व में उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चय ही मिथ्याभिमानी है और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मा तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपादित करने में सफल होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या बढ़िया तात्पर्य है जो आपके जिह्वा से प्रभुपाद ने कहा हम सबको। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था और उसे यह कार्य सौंपने से के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे। बिल्कुल उसी तरह से सृष्टि के लिए भगवान सब कुछ कर चुके हैं। करना है ब्रह्मा जी को, तकलीफ कभी नहीं होगी। क्यों? ब्रह्मा जी गर्वित नहीं है, कोई घमंड नहीं है उनको। वो बल्कि भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे मेरे पर ऐसी कृपा करें कि मुझे घमंड ना हो जाए कहीं कि ये भौतिक सृष्टि मैं कर रहा हूँ। ऐसा ये गर्व, ये घमंड मुझ में नहीं आना चाहिए। ये ऑलरेडी प्रार्थना अपनी स्तुति में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो भगवान उनको कह रहे हैं तुम डरो मत, चिंता मत करो। एक ही चीज है जो यहाँ पर सोचने की बात है कि बुद्धि भगवान ने दी है ब्रह्मा जी को। अभी आगे शायद आएगा। वो जब सोचेंगे करने के लिए तो बुद्धि अपने आप ही आएगी, क्योंकि भगवान ने दे रखा है। जैसे भगवान 10 भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, जो 8 श्लोक है ना, 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोक है। सॉरी, 8 कह रहा हूँ गलती से। ये 4 श्लोक है, 8, 9, 10, 11, जिसमें मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं उसको बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे पास आ सके। भगवान ऐसी बुद्धि हम में देते हैं। अगर हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो भगवान बुद्धि देते हैं, तो वो बुद्धि आप में आएगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। इसी तरह ब्रह्मा जी को भी भगवान ने बुद्धि दे रखी है
वो ताकि वो सृष्टि करने में कहीं कोई उनको दिक्कत ना आए। भूयस्तम तप आतिष्ठ विद्याम च एव मदाश्रयाम ताभ्याम अंतर्हिदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यसि अपावृतान्। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां च एव मदाश्रयम् ताभ्याम अंतर्हिदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यसि अपावृतान्। मेरे साथ पढ़िए। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां च एव मदाश्रयम् विद्यां ताभ्याम अंतर्हिदि ब्रह्मन् ताभ्यामन्तर्हिति लोकान् द्रक्ष्यसि अपावृतान्। लोकान् द्रक्ष्यसि अपावृतान्। शब्दार्थ है भूयः पुनः, भूयः मतलब पुनः, फिर तुम तपस्या आतिष्ठ स्थित हो विद्याम ज्ञान में च भी एवं निश्चित ही मत मेरा आश्रय संरक्षण में ताभ्याम उन योग्यताओं द्वारा अंत भीतर हृदय में ब्रह्मन हे ब्राह्मण लोकान सारे लोग दृक्षसी देखोगे अपावृतान प्रकट हुआ। हे ब्रह्मा तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थिर करो। ब्रह्मा जी स्थिर हैं तो वो ध्यान में ही है ब्रह्मा भगवान के, एक सेकंड भी भगवान से इधर उधर नहीं। और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। भगवान की कृपा तो चाहिए तभी हो सकता है। ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे जो मैं आपको कह रहा था। अपने हृदय से जैसे वो सोचने लगेगा अब आगे क्या करूं, बुद्धि आएगी, अब ये करो, अब इसको ये करो, अब इसको ये करो, ऐसी बुद्धि आती रहेगी। ये कह रहे हैं भगवान। मेरे साथ पढ़िए। हे ब्रह्मा तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। किसी सौंपे गए उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भगवान द्वारा प्रदर्शित दया अकल्पनीय है, किंतु उनकी यह दया भक्त के प्रति हमारी तपस्या तथा अध्यवसाय के कारण प्राप्त होती है। ब्रह्मा को लोगों का सृजन करने का कार्य सौंपा गया था। भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि ध्यान करने पर वे आसानी से जान सकेंगे कि लोगों को कहां पर और किस तरह व्यवस्थित किया जाए। ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता न थी। बुद्ध योग के ऐसे आदेश स्वयं भगवान द्वारा अंतःकरण से सीधे प्रदान किए जाते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 10.10 में हुई है। तत् आत्मनि। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, सॉरी। हरे कृष्ण। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तुमको अपने आप आएगी। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक याद है किसी को? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मतलब भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ये या कहा है भगवान ने
यहाँ तो भगवान तक जाने का जरूरत नहीं, भगवान ने बुद्धि देनी है शिष्य करने के लिए। तो इससे इस श्लोक का प्रभुपाद बोल रहे हैं। 31वां श्लोक है, तत् आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः दृष्टासि तां ततं ब्रह्मन् मयि लोकान् त्वम् आत्मनः। मेरे साथ पढ़िए, तत् आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः दृष्टासि तां ततं ब्रह्मन् मयि लोकान् त्वम् आत्मनः। शब्दार्थ है तत्, ततः तत्पश्चात, आत्मनि तुम अपने में, लोके ब्रह्मांड में, च भी भक्ति युक्तः भक्ति में स्थित, वो जरूरी है, समाहितः पूर्णतया निमग्न, दृष्टा असि तुम देखोगे, मां मुझको, ततम सर्वत्र व्याप्त, ब्रह्मन हे ब्रह्मा, मई मुझ में, लोकान सारे ब्रह्मांडों को, तुम आत्मन जीव। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सर्जनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे, कब? जब तुम सृष्टि कर रहे हो और भक्ति में रहोगे, स्थित रहोगे मेरे में, तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, हर जगह। फिर डरने की क्या बात है? अगर आपको जो कार्य कोई दे रहे हैं आपके सुपीरियर और वो मौजूद रहते हैं, तो आपको डरने का कहीं जरूरत नहीं है। तो तुम, वो कह रहे मुझको देखोगे हर जगह, और तुम मुझे देखोगे कि मुझ में तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। भगवान कह रहे मेरे में सबको देखोगे, ऐसा जब तुम अपने भक्ति में स्थिर रहोगे। तो मेरे साथ पढ़िए, हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सर्जनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे, तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। हाँ, जब ये देखोगे, इसका मतलब तुम भक्ति के मार्ग में बिल्कुल स्थित हो। तात्पर्य। हरे कृष्ण। संतोष गुप्ता माता जी। संतोष गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, यहाँ भगवान द्वारा यह उदाहरण दिया गया है कि ब्रह्मा दिन के समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखेंगे। वे प्रशंसा करेंगे कि किस तरह वृंदावन में अपने बालपन के समय भगवान ने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में कर लिया था, और वे जान सकेंगे कि किस तरह यशोदा माता ने कृष्ण की बाल लीलाओं के समय उनके मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों और लोकों को देखा था, तथा वे यह भी देख सकेंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं, किंतु भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप जो सर्वत्र प्रकट होते रहते हैं, किसी की समझ में नहीं आ सकते। ये केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान में पूरी तरह से लीन रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो बताया है, तुम ये देखोगे कि मुझ में सब कुछ व्याप्त है, ये तभी संभव है जो ब्रह्मा जी की के बराबर की भक्ति कर रहा हो। ब्रह्मा जी बहुत बड़ी तपस्या की उन्होंने, और इस भौतिक जगत में उनकी तपस्या का कोई मेल है ही नहीं।
ब्रह्मा जी ने लाखों वर्ष तक तपस्या की, हमारे 16 वर्षों के हिसाब से 1000 वर्ष दैवी, उसको 360 से गुणा करिए, इतने वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तो भगवान बहुत खुश थे ब्रह्मा जी से, और अभी भी ब्रह्मा भक्ति में है, भगवान का ही ध्यान है हर समय। इतनी स्तुति की तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, सब है, तेरी को बुद्धि भी आ जाएगी और क्या करना है सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन तुम भक्ति में स्थित रहना, तो तुमको ऐसा दिखेगा कि मेरे में सब कुछ है, तुमको दिखेगा ऐसा मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, तुमको ये भी दिखेगा, इसलिए चिंता मत करो। यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निम इव स्थितम प्रतिचक्षित मालोको उद्यात तर्हि एव कस्मलम। यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निम इव स्थितम प्रतिचक्षित मालोको जह्यात तर्हि एव कस्मलम। मेरे साथ पढ़िए। यदा तु सर्वभूतेषु यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निम इव स्थितम प्रतिचक्षित माम लोको जह्या तर्हि एव कस्मलम। शब्दार्थ यथा जब, तू लेकिन, सर्व समस्त, भूतेषु जीव में, दारुषु लकड़ी में, अग्निम अग्नि, इव सदृश स्थितम स्थित, प्रतिचक्षित तुम देखोगे, माम मुझको, लोकः तथा ब्रह्मांड, जह्यात त्याग सकता है, तरहि तब तुरंत, एव निश्चय ही, कस्मलम हो। तुम मुझको सारे जीव में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। मोह क्या है? भ्रम, ये हटना चाहिए। तो जब तुम्हारी यह अवस्था आएगी तो तुमको मोह होगा ही नहीं, मतलब भ्रम नहीं होगा कहीं भी। भ्रम होता है ना, अरे ये है या ये है, ये है, ये वाला भ्रम कहीं नहीं, बिल्कुल सही आएगा। ये कर रहा हूँ, ये अब रख रहा हूँ सूर्य को अपनी कक्षा में, बिल्कुल सही जाएगा, ये मोह होगा नहीं। ये सूर्य की कक्षा है, इसमें सूर्य को रखना है, ये चंद्रमा की कक्षा है, इसको इसमें रखना है। इस प्रकार का जो काम है ब्रह्मा जी को, वहां कहीं मोह होगा ही नहीं, ये कह रहे। मेरे साथ पढ़िए। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। हाँ, तो ब्रह्मा जी को उस दिव्य दृष्टि में अपने को उस अवस्था में रखना है। ये कि जब भगवान सर्वत्र हैं, दिखेंगे उनको, उस अवस्था में अगर वो होंगे तो मोह हो ही नहीं सकता। एक तात्पर्य। हरे कृष्ण लीना भाई माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं वे भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाए। उस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक
मन में नहीं लाना चाहिए कि वे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। यहाँ पर काठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है, भले ही काठ भिन्न भिन्न प्रकारों का हो। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अग्नि की उष्णता का गुण सर्वत्र वही रहता है और आध्यात्मिक स्फुरलिंग अथवा परमात्मा का विनाश हर जीव में एक सा रहता है। एक तरह भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। क्योंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है। अतएव उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निश्चित बना देता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को भुला नहीं पाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये कौन कह रहा है? प्रभुपाद। प्रभुपाद कह रहे हैं इस चीज को। क्यों? प्रभुपाद वे अनुभव से गुजरे हैं, तो भगवान का भक्त इसलिए कहते हैं उसको सुनिए, उसको सुनिए जो प्रामाणिक गुरु है। प्रभुपाद ये चीजें बहुत अच्छा उन्होंने बताया, क्योंकि वो इस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। जैसे प्रभुपाद ने कहा, इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अग्नि की उष्णता, गर्मी जो अग्नि में है, का गुण सर्वत्र वही रहता है, कहीं भी हो। और आध्यात्मिक स्फुलिंग जो हमारी आत्मा है अथवा परमात्मा का भिन्नांश हर जीव में एक सा रहता है। आत्मा है ना सभी, लेकिन आपके शरीर का आत्मा आपके शरीर में है, मेरे में भी है, लेकिन आपके शरीर का आत्मा विभिन्न परिस्थितियों में है, मेरे शरीर की आत्मा विभिन्न परिस्थितियों में है। लेकिन जब हम इस अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था में ब्रह्मा जी है, तो फर्क नहीं आएगा, क्योंकि भगवान से जुड़ गई आत्मा। ये इस तरह भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है आत्मा के रूप में। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। क्योंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, अतः प्रभुपाद कह रहे हैं शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है। अतः उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। ये शुद्ध भक्त की अवस्था है। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति से समस्त कलमश से निश्चेष बना देता है, हटा देता है उससे। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को भुला नहीं पाता। भगवान से उसका संबंध होता, भौतिक जगत से कतई नहीं। ऐसी अवस्था में ब्रह्मा जी को रहना है, तो भगवान ने कहा बस इसका ध्यान रख, तो कोई तेरे को दिक्कत नहीं, सोचेगा करने के लिए ज्ञान अपने आप आएगा। 33वां श्लोक है, यदा रहितम आत्मानं भूतेन्द्रिय गुण आशय भूतेन्द्रिय गुण आशय स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यम ऋच्छति। यदा रहितम आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशय स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यम ऋच्छति। मेरे साथ पढ़िए, यदा रहितम आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशय स्वरूपेण मयोपेतम
पश्यन् स्वराज्यं ऋच्छति। शब्दार्थ है यदा जब रहितम से मुक्त आत्मानम आत्मा भूत भौतिक तत्व इंद्रिय भौतिक इंद्रिया गुण आशय भौतिक गुणों के प्रभाव के अधीन स्वरूपेण शुद्ध जीवन में मया मेरे द्वारा उपेतम निकट आकर पश्चात देखने से स्वराज्यम आध्यात्मिक साम्राज्य ऋच्छति भोग करते हैं। अनुवाद है, जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त हो गए स्थूल शरीर तो ये है हमारा, सूक्ष्म शरीर भी क्या उसमें है मन बुद्धि अहंकार, उससे मुक्त हो गए तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगे। इंद्रियां कहाँ गई? भगवान की सेवा में। तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। कौन है आपका शुद्ध रूप? शाश्वत रूप। उस समय तुम शुद्ध भावना में स्थित हो गए। भगवान बता रहे हैं ये ज्ञान हमारे लिए है। जब तुम, क्योंकि ब्रह्मा जी पहुंच चुके हैं उस स्थिति में, जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त हो गए, जब तुम शरीरों के विचार से मुक्त हो गए तथा तुम्हारी इंद्रियां इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी। प्रकृति के सारे तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावना में स्थित हो गए। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति रसामृत सिंधु में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की होती है, वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। यह सेवा भाव ही जीव का फल स्वरूप या असली रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री चैतन्य चरितामृत में यह घोषित करते हुए इस कथन की संपुष्टि की है कि जीव का असली आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता है। मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हैं। वे यह नहीं जानते कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित है। दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना भौतिक जगत की बलात् कराई गई सेवा से कभी नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं, फिर भी वह भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों का दास। मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा प्रभु जी, थोड़ा सा ऊपर कर मिडल में है माता जी, मिडल में है। मैं बताता हूँ अतः इंद्रियों के दासों का ये पहले ऊपर की लाइन पढ़ी है। अपने इंद्रियों का दास होता है। अपने इंद्रियों का दास होता है। ऊपर की लाइन माता जी। वस्तुतः माता जी का शायद नेटवर्क है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में स्वामी कोई नहीं है। अतः इंद्रियों के दासों को दासता का बहुत बुरा अनुभव रहता है। वे सेवा के विचार से ही कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता। दिव्य प्रेममयी सेवा में दास भगवान की ही तरह स्वतंत्र होता है। भगवान स्वराट
अर्थात पूर्णतया स्वतंत्र हैं, और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतया स्वतंत्र या स्वराट है, क्योंकि वहाँ बलात् सेवा नहीं की जाती। वहाँ दिव्य प्रेममय सेवा स्वतः स्फूर्त प्रेम के कारण होती है। ऐसी सेवा की प्रतिबिंब, प्रभु जी ऊपर कीजिए, ये सेवा की ऊपर से पढ़। कहाँ पर माताजी ये प्रतिबंधित झलक, प्रतिबिंबित झलक पुत्र के ऐसी सेवा प्रति। की प्रभु जी ऊपर है माता जी, ऊपर की लाइन पढ़िए। पल्लवी माताजी मुझे किसी तो और नहीं को- दिख रहा है प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, किसी और को पढ़ने के लिए देती मुझे हूँ। नहीं दिख रहा माता जी। हाँ, आपका नेटवर्क इशू है माता जी। ये भाई बस दिख रहा है मेरे हरे कृष्ण। इसके नीचे कुछ शकुंतला पवार माता जी, शकुंतला हरे पवार कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री हाँ, प्रभुपाद जी की प्रतिबिंबित जय। झलक और श्री श्री प्रभुपाद के द्वारा प्रतिबिंबित झलक पुत्र के प्रति माता की सेवा, मित्र के प्रति मित्र की सेवा या पति के प्रति पत्नी की सेवा में अनुभव की जाती है। मित्रों, माता पिता या पत्नियों द्वारा सेवा के ये प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं अपितु अपितु एकमात्र प्रेम के कारण है। किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममयी सेवा केवल प्रतिबिंब है। असली सेवा या स्वरूप सेवा भगवान के सानिध्य में दिव्य जगत में वर्तमान है। दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जा सकती है। यह श्लोक ज्ञानियों पर भी लागू होता है। जब प्रबुद्ध ज्ञानी समस्त कल्मशों से यथा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के साथ साथ प्रकृति के गुणों वाली इंद्रियों से मुक्त होता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और इस तरह भव बंधन से छूट जाता है। वस्तुतः ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कल्मश से मुक्ति पाने तक एक मत हैं, किंतु जहाँ ज्ञानी लोग सामान्य ज्ञान के स्तर पर शांत हो जाते हैं, वहीं भक्तगण प्रेममयी सेवा में और अधिक आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। भक्तगण अपने स्वतः स्फूर्त सेवा भाव में आध्यात्मिक व्यस्तित्व विकसित कर लेते हैं, जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ माधुर्य रस तक पहुंच जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आप इंद्रियों से मुक्त होना, तो ये बड़ा एक ये बताया है कि आप जैसे कोई सेवा आप करते हैं, जो बहुत सेवाएं बताई, कुछ सेवाएं बलात् हैं, बल के पूर्वक की जाती हैं, स्वेच्छा से नहीं। भक्ति जो है स्वेच्छा से है। आपको डंडा लेके कोई पीछे कहे हरिनाम जपो, हरे कृष्ण, वो कहीं दूर गया तो फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ये अपनी इच्छा से, आपकी खुशी से, कि भक्ति खुशी से होती है। और आपको लगा कि मेरे इंद्रियों को क्यों कंट्रोल करूं मैं इंद्रियां जो चाहती करें, तो भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियां हमारी सांपों के समान है। जैसे सांप होते हैं, उस तरह क्यों इंद्रियां, क्योंकि उनके इंद्र विषय की तरफ वो सांप की तरह आसक्त हो जाती। इसलिए इंद्रियों को बस में करना जरूरी होता है। और इंद्रियों का लीडर है मन को भी इंद्रिय में ही गिना जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, छठा मन भी इंद्रियों का क्योंकि लीडर। तो उससे हमको बचना है, बचना नहीं है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, इनको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जब ये भगवान की सेवा में लग जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आप बलात् सेवा हो ही नहीं सकती है क्योंकि आपके मन इंद्रियां यही आपको घुमाते हैं। ये अगर भगवान की सेवा में लग गए तो आप पूरी तरह भगवान की सेवा में स्थित हो जाते हैं। प्रभुपाद ने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज बताई है। जो निर्विशेषवादी है, ज्ञानी, मायावादी, तीनों एक ही बात है। उनको ज्ञानी भी कहा जाता है। वो भी क्या करते हैं, मन और इंद्रियों को बस में करते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। जब उनका ये हो जाता, वो वहीं पर अपने को छोड़ देते हैं, बस
अब वो भगवान में मर्ज हो गए, वो ऐसा सोचते हैं। भक्त ऐसा नहीं सोचता, भक्त भी यही कोशिश करता है, और उनकी तरह बहुत कठिन तपस्या से नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जप के भक्तों का संग करके कोशिश करता है मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। जब जब आगे बढ़ता जाता है ऐसे, वो रुकता नहीं है, आगे जाता है, आत्म साक्षात करता है। फिर उसके भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के पास किस रूप में जाएगा ये भी पता लगता है उसको। और उसके बाद जब शरीर त्यागेगा तो उसका सूक्ष्म शरीर मेल्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर रहता ही नहीं, तो खाली आत्मा हो गई, आत्मा जाति वैकुंठ, और पूरा शरीर बनता है दिव्य। ये होता है भक्त के साथ। और जो निर्विशेषवादी है वो वहीं पर रुक जाता है, वो कहता है यही उसका अल्टीमेट गोल है, यही लक्ष्य है, अब वो भगवान में मर्ज हो गया ऐसा सोचता है। तो लेकिन वहां कुछ करने को है ही नहीं। भाई आपका मन है भगवान से लग चुका, इंद्रियां आपकी लग चुकी, तो आपको कुछ करने को तो अच्छा लगता है। भक्त के बिल्कुल, भक्त के पास बहुत कुछ है, भक्त के पास वहां इतने भक्त गण हैं जिनका उनका संग है और भगवान की सेवा है, और विविध प्रकार की सेवा। आज भगवान की ऐसी सेवा, कल भगवान की दूसरी सेवा। आज बैठे हैं ऐसे वृक्षों के बीच में, कल वृक्ष बिल्कुल दूसरे टाइप के, परसों तीसरे टाइप के, हर चीज वहां पर वेरिगेटेडनेस इतनी ज्यादा है, तो भक्त हमेशा खुश रहता है। जबकि निर्विशेषवादी भगवान में मर्ज हो गया, ब्रह्म में बस हो गया, तो ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं है, तो उसका मन बाद में ये कर सकता है, अरे इससे तो नीचे ही अच्छा था, कम से कम मैं घूमता फिरता था, मिलता था लोगों से, बात करता, ऐसा हो सकता है जो प्रभुपाद बताते हैं। तो उसके गिरने का चांस भी हो सकता है। हालांकि अंत तो गत्वा, इतने परिश्रम से जाते हैं, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है अंत तो गत्वा, वो मेरे पास आते हैं। इतनी तपस्या करके वो भगवान के बहुत नजदीक तक पहुंच जाते हैं, तो भगवान बाद में उनको, जब कोई भक्त मिल जाए तो भगवान की भक्ति में लग जाए, तो वो भगवत धाम जा सकते हैं। 34वां श्लोक है, नाना कर्म वितानेन प्रजा बहुवी शिक्षिक्षतः न आत्मवशी दति अस्मिन् न आत्मवशी दति अस्मिन् ते वर्षीयान् मद अनुग्रहः। नाना कर्म वितानेन प्रजा बहुवी शिक्षिक्षतः न आत्म अवसीदति अस्मिन् अस्मित् अस्मिन् अस्मित् भी नहीं, अस्मिन् बिंदा है ना ऊपर, अस्मिन् ते वर्षीया मद अनुग्रह। मेरे साथ पढ़िए, न नाना कर्म वितानेन प्रजा बहुवी शिक्षिक्षतः न आत्मा अवसीदति अस्मिन् ते वर्षीयान् मद अनुग्रह। शब्दार्थ है नाना कर्म, तरह तरह की सेवा, बिताने विस्तार से, प्रजा जनता बहुवी असंख्य, शिक्षितः वृद्धि करने की इच्छा करते हुए, न कभी नहीं, आत्मा अवसीदति वंचित होगा, अस्मिन पदार्थ में, ते तुम्हारा वर्षीय सदैव बढ़ती हुई मत मेरी अनुग्रह अहेतु की कृपा। ये भगवान ब्रह्मा से कह रहे हैं,
क्योंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाएगी। सभी कालों में, सभी समय में, समय आगे बढ़ेगा, कृपा भी बढ़ती जाएगी, भगवान कह रहे हैं। इतने खुश हैं ब्रह्मा जी से। मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि तुमने जनसंख्या को संख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाएगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीमा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान का भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त विशेष काल, वस्तु तथा परिस्थिति के तथ्यों से ज्ञात होने के कारण भगवत भक्तों की संख्या को नाना प्रकार से सदैव बढ़ाना चाहता है। दिव्य सेना का ऐसा विस्तार भौतिकवादी को भले ही भौतिक लगे, किंतु तथ्य तो यह है कि वह भक्त के प्रति भगवान की अहेतुकी कृपा का विस्तार होता है। ऐसे कार्यों की योजनाएं भौतिक कार्य प्रतीत हो सकती हैं, किंतु परमेश्वर को दिव्य इंद्रियों की दृष्टि में लगे होने से उनकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। ये प्रभुपाद अपना अनुभव भी बता रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने क्या किया, भगवत भक्ति में लगाने के लिए पूरे संसार में लोगों को ये ज्ञान बांटा कि सबका भला हो। भगवान का भक्त यही चाहता है कि अपना अनुभव हुआ तो लोगों को भी ये चीज मिले, भगवान का ज्ञान मिले। और ऐसे भक्तों से भगवान भी बहुत खुश होते हैं। जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, मुझे उससे प्रिय कोई है ही नहीं जो मेरे इस भक्ति मार्ग को दूसरों को बताता है, वो मुझे सबसे प्रिय है, ये भगवान ने कहा था। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद। भगवान का शुद्ध भक्त विशेष काल, वस्तु तथा परिस्थिति के तथ्यों से ज्ञात होने के कारण भगवत भक्तों की संख्या को नाना प्रकार से सदैव बढ़ाना चाहता है। परिस्थितियां कहीं पर बढ़ती है, कहीं पर नहीं बढ़ती। नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए वो चाहता है कि भगवान के भक्त बढ़े, क्योंकि भगवान से इतना अति प्रेम है उसको। वो चाहता है सभी भगवान की भक्ति करें, और जो सुख, जो आनंद वो भोग रहा है, वो चाहता है सभी लोगों को वो आनंद मिले। दिव्य सेवा का ऐसा विस्तार भौतिकतावादी को भले ही भौतिक लगे, किंतु तथ्य तो यह है कि भक्ति के प्रति भगवान की अहेतु की कृपा का विस्तार होता है। ऐसे कार्यों की योजनाएं भौतिक कार्य प्रतीत हो सकती है, किंतु परमेश्वर के दिव्य इंद्रियों की तुष्टि में लगे होने से उनकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। एक श्लोक और कर लेते हैं, 35वां। ऋषिम आद्यम न बध्नाति पापीयाम त्वाम रजो गुणः यन्मनो मयि निर्बद्धम प्रजा संसजतो अपिते
मेरे साथ पढ़िए। ऋषम आद्यम न बदनाति आद्य बदनाति पापीयान् त्वां रजो गुणः पापी यः यन्मनो मयि निर्बद्धं यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजा संसितो अपि ते जतो अपि ते शब्दार्थ है ऋषिम, ऋषि को, आद्यम सर्वप्रथम, न कभी नहीं, बदनाती पास पटकता है, पापीयान पापी, त्वाम तुम, रजा रजोगुण, यद क्योंकि मन मन, मई मुझ में, निर्बद्धम लगे रहने पर, प्रजा संतति संसृजतः उत्पन्न होते हुए, करते हुए, अभी भी ते तुम्हारे, तुम आदि ऋषि हो, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा को, और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं पाएगा, फटक भी नहीं सकेगा। ये क्योंकि शुद्ध सत्व में अभी है ब्रह्मा जी। मेरे साथ पढ़िए। तुम आदि ऋषि हो, तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। हाँ, क्योंकि सृष्टि का काम ऐसा है जिसमें रजोगुण में जाता है व्यक्ति, तो भगवान कह रहे हैं तुमको रजोगुण तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगा, क्योंकि तुम सतोगुण में हो। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। ब्रह्मा को यही आश्वासन द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक 36 में दिया गया है। भगवान द्वारा इस तरह अनुग्रह दिखाए जाने से ब्रह्मा की सारी योजनाएं अच्युत हैं। यदि कभी ब्रह्मा मोहग्रस्त होते भी हैं, जैसा कि 10वें स्कंद में है, तो वे अंतरंगा शक्ति के कार्य को देखकर मोहित होते हैं और वह दिव्य सेवा में आगे बढ़ने के लिए ही हैं। अर्जुन को इसी प्रकार मोहित होता पाया जाता है। भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसा मोह भगवत ज्ञान में उनकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए ही है। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आगे बढ़ने के लिए ही है। ऐसे जो अंतरंगा शक्ति के कार्य को देखकर मोहित होते हैं, भले ही वो कभी विचलित भी हो, तो उनको भगवान की अंतरंगा शक्ति को देखकर मोहित होते हैं। ये मोहित होने का मतलब भ्रम नहीं है, मोहित होते हैं, उस तरफ को फिर आकर्षित होते हैं, तो दिव्य सेवा के लिए वो फिर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन को भी इस तरह का मोह पाया जाता है, बता रहे हैं भगवान, बता रहे हैं प्रभुपाद कि बाद में अर्जुन को भगवान की हर बात अच्छी न लगने लगी। शुरू में भ्रम था, बाद में हर बात। हे केशव, हे केशव, 11वें अध्याय से अर्जुन का मन भगवान की तरफ बहुत फटकने लगा, और भगवान ने कहा कि ये लो और ज्ञान, ये लो और ज्ञान, ये लो और ज्ञान, ये लो और ज्ञान देते गए। और बाद में फिर भगवद गीता के 18वें अध्याय के 72 श्लोक है, शायद 72-73 श्लोक में पूछा, अर्जुन तुम्हें समझ आया या फिर समझाऊं? कहा नहीं भगवान, सब समझ गया, अब जैसा कहते हैं मैं वैसा करने को तैयार हूं। ये ज्ञान। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।